आज के इस वीडियो में हम लोग अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये तीन ऐसे टर्म हैं। इन टर्म के बारे में समझेंगे कि अभयारण्य किसको कहा जाता है, राष्ट्रीय पार्क किसको कहा जाता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसको कहा जाता है। देखिए, जो तीनों प्रकार की जो संरचनाएं होती है, तीनों की तीनों संरचनाओं का उद्देश्य यही होता है कि जो जंगली जीव हैं, पौधे हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उनको बचाया जाए। बचाने के लिए ये तीनों संरचनाएं बनाई जाती है, चाहे राष्ट्रीय पार्क हो या अभयारण्य हो या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में अंतर होता है। जैसे अभयारण्य किसको बोलते हैं? अभयारण्य बोला जाता है वह क्षेत्र जहाँ पे जो जंगली जीव उनके आवास के लिए, जंगली जीव तथा उनके आवास के लिए हर प्रकार से जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसे अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है, अभयारण्य समझ में आया। फिर राष्ट्रीय पार्क होता है। राष्ट्रीय पार्क में जंगली जीव जो होते हैं आवास कहीं भी आवास कर सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आवास और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। वैसा क्षेत्र जहाँ पे जंगली जीव अपने आवास तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए स्वतंत्र हो, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। फिर तीसरा जो टर्म आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, यहाँ पे जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए या आदिवासी हो गए, वह बृहद क्षेत्र, वह बड़ा क्षेत्र जहाँ पे जंतु, आदिवासी एवं पेड़ पौधों को संरक्षण के लिए संरक्षित किया जाता है, उनको बचाया जाता है, हर प्रकार से सुरक्षित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो पारस्परिक क्रिया आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उनको कोई डिस्टर्ब, तीसरा जो पार्टी है कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, चाहे आदिवासी हो या कोई जीव जंतु हो उस क्षेत्र में रहने वाला, या उस क्षेत्र में रहने वाले जितने सारे पेड़ पौधे की प्रजातियां हो, उनको कोई जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो भारत जो है जैव विविधता वाला देश है। कई सारे अलग अलग प्रकार के, लाखों प्रकार की जो स्पीसीज होती है, प्रजातियां होती है जंतुओं की और पेड़ पौधों की पाई जाती है। लेकिन बढ़ते जो पर्यावरणीय प्रदूषण है और जो लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, उनके कारण कई सारे ऐसे वजह हैं जिनके कारण इनकी संख्या है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, ये विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए सरकार द्वारा अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। अब इसी क्रम में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया, अभयारण्य भी बनाए गए। अब कुछ ऐसे जीव हैं जिनको बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया। उनको प्रयास करने के क्रम, जैसे बाघ है, तो बाघ को बचाने के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजना शुरुआत की गई कि कब ये क्वेश्चन अधिकांश आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई थी? 1972 ईस्वी में। कब? 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया किस वर्ष को? तो 2010 को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को? 2010 को घोषित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कहिए मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर टाइगर के लिए यानी बाघ को क्या किया गया? राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया और टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1972 में। फिर जो सोंस है, जिसको हम लोग गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस एक प्रकार का जीव है जो मांसाहारी होता है, जो क्या होता है? मांसाहारी होता है, जिसका वजन जो होता है 400 किलो से लेकर 10 टन तक होता है। 10 टन यानी 400 किलो से लेकर 10,000 किलो तक उसका वजन होता है। 40 प्रकार की प्रजातियां सोंसों की पाई जाती है, ये गंगा नदी में पाई जाती है। तो इनकी संख्या, इन पर भी क्या है, इनको बचाने के लिए इनका भी शिकार किया जाता है।
औषधि बनाने के लिए और कई सारे मांस खाने के लिए कई सारे उपयोग हैं जिनके लिए इनका शिकार किया जाता है। तो इनको बचाने के लिए भी सरकार द्वारा क्या किया गया, सरकार द्वारा इनको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसको, गंगेय डॉल्फिन, गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। अब इस क्रम में एक रेड डाटा पुस्तक आती है। रेड डाटा पुस्तक क्या होता है इसको समझ लिया जाए। रेड डाटा पुस्तक में उन सभी प्रजातियों को शामिल किया जाता है, चाहे वो जीव की प्रजाति हो, जंतु की प्रजाति हो या पौधों की प्रजाति हो, उन सभी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो क्या है, जो संकटापन्न है, जिनके अस्तित्व पर खतरा है, उनको शामिल किया जाता है और उनको शामिल करके उनको सरकार द्वारा उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। तो इस क्रम में भारत में कई सारे अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पे खास जीव को संरक्षित किया जाता है। हर जो जैव मंडल है उसमें खास जीव को संरक्षित किया जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं और इस चीज़ को जरूर समझा जाए। जैसे में देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहला दिख रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में, और यहाँ पे बाघ जो पशु है, बाघ को संरक्षित किया जाता है। बाघ यहाँ पे बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बनाया गया था, 1936 ईस्वी में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 ईस्वी में बनाया गया था, उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। यहाँ पे बाघ प्रजाति को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। दूसरा जो है काजीरंगा अभयारण्य है। काजीरंगा अभयारण्य है, ये असम में है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, असम में है। और यहाँ पे किस पशु को संरक्षित किया जाता है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट गिर अभयारण्य है। गिर अभयारण्य कहाँ पे, गुजरात में है। यहाँ पे सिंह, चीतल और सांभर, सिंह, चीतल और सांभर जो जंतु है उनको संरक्षित किया जाता है गिर अभयारण्य में। नेक्स्ट वाल्मीकि अभयारण्य है। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है, बिहार। और बिहार के किस जिला में, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। और यहाँ पे भी बाघ को संरक्षित किया जाता है। बाघ के लिए ये वाल्मीकि अभयारण्य है। नेक्स्ट कांवर पक्षी विहार है, जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोला जाता है, पक्षी विहार है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी, यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के लिए ये स्थान है। कौन सा, कांवर पक्षी विहार, ये भी बिहार में ही है। और वाल्मीकि अभयारण्य ये भी बिहार में है। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय जिला में। किस जिला में, बेगूसराय जिला में। ये भी यहाँ पे प्रवासी पक्षी रहते हैं। नेक्स्ट गौतम बुद्ध अभयारण्य है, ये गया जिला में है, बिहार के गया जिला में। और हिरण और नीलगाय यहाँ पे संरक्षित किया गया है, हिरण तथा नीलगाय को। फिर से आया जाए, पहला जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है और इसे 1936 ईस्वी में बनाया गया था। यहाँ पे बाघ के लिए संरक्षित है। दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम में बनाया गया, असम में बनाया गया है। यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा जो है, एक सींग वाला गेंडा प्रजाति पाई जाती है, पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है गिर अभयारण्य, गिर अभयारण्य में गुजरात में बनाया गया है और यहाँ पे सिंह, चीतल और सांभर 3 पशु को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट वाल्मीकि अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है, बिहार में है। और बिहार के किस जिला में, पश्चिमी चंपारण जिला में। यहाँ पे बाघ संरक्षित है। कांवर पक्षी विहार बिहार में ही है, ये बेगूसराय जिला में है। कांवर पक्षी विहार कहाँ पे, बेगूसराय। यहाँ पे प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी किसको बोलते हैं, जो भारत के पक्षी नहीं है, भारत से बाहर जैसे साइबेरिया वेबेरिया से पक्षी आते हैं, जाड़े के दिनों में यहाँ पे आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। तो ये कांवर पक्षी बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध अभयारण्य है। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार में ही है, गया जिला में। बिहार के गया जिला में कौन सा अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में कौन सा अभयारण्य, वाल्मीकि अभयारण्य। बिहार के बेगूसराय जिला में कौन सा, कांवर पक्षी विहार। क्लियर है। तो नेक्स्ट गौतम बुद्ध अभयारण्य ये गया में है और यहाँ पे हिरण और नीलगाय को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट बेतला नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है, पलामू जिला में।
बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड के पलामू जिला में है और यहाँ पे लकड़बग्घा तथा लोमड़ी को यहाँ पे संरक्षित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बाघ तथा हिरण को संरक्षित है। बाघ और हिरण यहाँ पे संरक्षित है। कहाँ पे? कान्हा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट बांदीपुर अभयारण्य है। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है और यहाँ पे भारतीय पक्षी को संरक्षित किया गया है। अभयारण्य कौन सा? बांदीपुर। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में, भारतीय पक्षी। भरतपुर पक्षी विहार ये राजस्थान में है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, बड़ी संख्या में साइबेरिया से पक्षी आते हैं यहाँ पे, भरतपुर वाला में। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है, प्रवासी पक्षी यहाँ पे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है और यहाँ पे बाघ को संरक्षित किया गया है। और सिमलीपाल जैव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल जैव अभयारण्य उड़ीसा में, यहाँ भी बाघ संरक्षित है। नंदकानन अभयारण्य ये भी उड़ीसा में है, यहाँ भी बाघ संरक्षित है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, बाघ और हिरण दोनों संरक्षित है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में, यहाँ पे पक्षी संरक्षित है। अब कहने का मतलब है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? फलाना अभयारण्य कौना राज्य में है, एगो तो सीधा क्वेश्चन हो गया। और थोड़ा सा घुमा देगा तो कहेगा कि सिमलीपाल जैव अभयारण्य में किस पशु को संरक्षित किया गया है। तो ये टोटल जो सीरीज है, टोटल जो लिखा हुआ है, सारी बातें याद होना चाहिए। जैसे भरतपुर पक्षी विहार काहे का दी? प्रवासी पक्षी खाती। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काहे का दी? बाघ खाती। सिमलीपाल जैव अभयारण्य उड़ीसा में काहे का दी? बाघ के लिए। नंदकानन ये भी उड़ीसा में, बाघ के लिए। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, बाघ और हिरण दोनों के लिए। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे? राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में। और ये पक्षी के लिए संरक्षित है। तो ये बातें समझ में आई। और जो पहले अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। जो अभयारण्य होता है, जीव तथा उनके आवास के लिए हर प्रकार से संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय पार्क होता है। राष्ट्रीय पार्क में जीव जो होते हैं अपने आवास तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग के लिए स्वतंत्र होते हैं। आवास कहीं भी रह सकते हैं और प्राकृतिक संसाधन जो भी उस जंगल में, जिस एरिया में है, उनको उपयोग कर सकते हैं। किसमें? राष्ट्रीय पार्क में। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आदिवासी जीव जंतु तथा जो पौधों की प्रजाति है, पौधों की प्रजातियों को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, वो क्या कहलाते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। भारत में 2 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में 2, एक उत्तर पूर्वी भारत जो 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, जैसे में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये और एक असम, ये सारे राज्य हैं। ये एक कैटेगरी इधर है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, एक दूसरा पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी तट है वहाँ पे जैव मंडल 2 भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में अगर पूरे विश्व की जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या देखी जाए तो 12 है, उसमें भारत 6 नंबर पे आता है। और 12 गो टोटल भारत में, विश्व में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें 2 गो भारत में है। 2 कहाँ है भारत में? एक उत्तर पूर्वी भारत वाला और एक पश्चिमी घाट वाला। एक क्या है? पश्चिमी घाट वाला। तो यहाँ से जो एग्जाम के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन मिलने को ही मिलेंगे, तो इस चीज़ को याद रखा जाए और समझा जाए। बार बार देखिए। और जो पीछे का पहले का जो वीडियो, इसको ज़रूर देखिएगा। हर वीडियो जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उन सारी बातों का उल्लेख किया गया है। उनको देखिए, समझ बढ़ेगी तो एग्जाम में जो है, एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होगी। आसानी से हम लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं।